नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद हैं। डॉक्टर साहिबा पटना पारस में कार्यरत है और हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। आज हम मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि जो गले का कैंसर है इसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गले के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, ये मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, गले के कैंसर की जहाँ तक बात है तो ये मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशंस या टोबैको च्यूइंग, ये सब जो होता है ये गले के कैंसर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो कि वोकल कॉर्ड और गले के कैंसर्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये जानने के बावजूद भी लोगों में स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे गले के कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। तो अगर लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एक व्यक्ति को कैसे समझना चाहिए कि उसे गले का कैंसर हुआ है और वो डॉक्टर के पास कब जाए? हाँ, तो आपके गले का कैंसर, देखिए, अगर आप गले के कैंसर, दो चीज़ हो गई, एक हो गया मुंह का कैंसर, एक हो गया गले का कैंसर। अगर आपके मुंह का कैंसर है तो मुंह के कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि आपके मुंह में अल्सर बनता है, जिसे घाव बोलते हैं, और वो अल्सर आपका ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपके मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार उत्पन्न होता है, और ये प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक है। तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। और जहाँ तक अगर आप गले के कैंसर की बात कर रही हैं, तो जो गले का कैंसर है, जिसे हम ध्वनि यंत्र कहते हैं, अगर आपको गले का कैंसर है तो सबसे पहले आपको ये लक्षण आएगा कि आपकी वॉइस धीरे धीरे बदल जाएगी। और ये जब क्योंकि हमारी जो ध्वनि यंत्र है, हम लोग बेसिकली जो बोल रहे हैं तो वो हमारी ध्वनि यंत्र से आवाज़ निकलती है। तो अगर वहाँ का कैंसर है तो मरीज का सबसे पहले आवाज़ चेंज होगा। अब ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि अगर आपकी आवाज़ बदल गई तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले गए कि मुझे कहीं गले का कैंसर तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसी नहीं। अगर आपकी आवाज़ बदल रही है, साथ ही साथ आपके पास रिस्क फैक्टर भी है, मतलब आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन या टोबैको च्यूइंग करते हैं, और ये जो आपकी आवाज़ बदली हुई है वो लंबे समय से है, मतलब 2-3 साल से आपकी आवाज़ बदल रही है और ये धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। और साथ ही साथ आपने ये नोटिस करने लगा है कि आप जब सांस लेते हो तो आपको सांस में दम फूलता है, और अगर आप सीढ़ी वगैरह चढ़ते हो तो हाँफने लगते हो। तो ये सब जो अगर आप में सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो जैसे मरीज को अगर गले का कैंसर हुआ है तो वो डॉक्टर के पास उसे कब कंसल्ट करना चाहिए, या फिर वो घर पे रह के बचाव किस तरीके से कर सकता है, या फिर जब डॉक्टर के पास जाता है तो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? हाँ, तो मैंने आपको यही बोला कि जैसे कि आपको ऐसी सर्दी खांसी हो गई और 10 दिनों से 15 दिनों से आपने ये नोटिस किया कि वॉइस बदल गई है, तो इसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। तो वैसे केस में आप घर में ही वॉइस रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस रेस्ट करके थोड़ा वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल करके और पीपीआई वगैरह लेके उसको आप घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आप ये देख रहे हो कि आपके पास रिस्क फैक्टर्स है और ये वॉइस चेंज और ये जो गले में समस्या बढ़ती जा रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि धीरे धीरे आपने ये नोटिस किया कि वॉइस चेंज के साथ अब मुझे सांस में तकलीफ होने लगी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। और डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद जब हम लोग इस पेशेंट्स को ऐसा देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट का जब हम लोग ध्वनि यंत्र वीडियो लारिंगोस्कोपी करके देखते हैं तो ये कैंसर जो पहले शुरुआती में बहुत छोटे पैमाने पे फैला हुआ था, वो जब पेशेंट को सांस में तकलीफ होने लगती है तो वो कैंसर बड़े एरिया में फैला रहता है। तो वैसे पेशेंट को उसकी स्टेजिंग के अनुसार सीटी स्कैन करा के या एमआरआई करा के पेशेंट का हम लोग प्रॉपर एक्सपेंशन देखते हैं कि पेशेंट का जो कैंसर है वो गले के किस किस हिस्से को फैला हुआ है। इसके अलावा अगर गले का कैंसर है कि नहीं है, आपको इसको कंफर्म करने की भी ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे भी मास हैं जिसे दो तरह की चीज़ें होती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक होती है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। जैसे कुछ बिनाइन कंडीशंस हैं, वो भी एक ट्यूमर ही है बट वो फैलता नहीं है और वो एक कैंसर का रूप नहीं है। और जो मैलिग्नेंट जिसे कहते हैं, जो जिसे कैंसर कहते हैं प्रॉपर बोलचाल की भाषा में, जिसको कैंसर कहते हैं,
तो वो 2 चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, कैंसर अच्छा वाला कैंसर है कि खराब वाला कैंसर है, ये सारी चीज़ की जानकारी तब मिलती है जब हम लोग उसका वहाँ से थोड़ा टुकड़ा निकाल के उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो वैसे पेशेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि सीटी स्कैन कराते हैं प्लेन और विथ कॉन्ट्रास्ट के साथ। इसके अलावा वैसे पेशेंट को हम लोग डीएलस्कोपी बायोप्सी के लिए कहते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनको थोड़ा सा बेहोश करके वहाँ से टुकड़ा निकाल के जाँच करते हैं। तो उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसी गांठें हैं जो कि कैंसर की गांठ नहीं है, और फिर उसके बाद हमें उसे पता चल जाता है कि ये कैंसर की गांठ नहीं है, तो उसे उस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं, जैसे कि वॉइस रेस्ट करना। और मोस्ट ऑफ द केस जब ऐसा पता चल जाता है कि वो देखने से भी समझ में आ जाता है कि ये गांठ जो कैंसर की गांठ नहीं है, तो सर्जरी के दौरान जब ये एनालिसिस हो जाता है कि ये गांठ कैंसर की गांठ नहीं है, तो उसे हम लोग कम्प्लीटली निकाल देते हैं। तो वैसे पेशेंट कुछ एक हफ्ते तक 10 दिन 2 हफ्ते तक वॉइस रेस्ट करने के बाद या कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशन लेने के बाद वैसे पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाते हैं। बट जब बायोप्सी में कैंसर का रिपोर्ट आता है और वो टिपिकल ध्वनि यंत्र का कैंसर आता है, तो उस हिस्टोपैथ के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग आगे के का मैनेजमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान क्या जो सर ट्रीटमेंट होता है तो क्या नॉर्मल इलाज से ठीक हो सकता है या फिर उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, जब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने देख लिया कि बायोप्सी में ये कैंसर नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग जैसे कि मैंने वॉइस रेस्ट, पीपीआई और कुछ मेडिकेशंस वगैरह देके अगर वो कैंसर की गांठ नहीं है तो उसको ठीक किया जा सकता है। बट जब अगर आपके बायोप्सी में कैंसर प्रूवन है और आपका यह ध्वनि यंत्र का कैंसर ही आया, तो आप उसको घर पे या किसी घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे पेशेंट किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, मतलब वो तो लोगों का चॉइस है, लेकिन वैसे पेशेंट्स जो एग्रेसिव हैं और जो ऑलरेडी हमारे हिस्टोपैथ में प्रूफ हो गया है कि ये ध्वनि यंत्र का कैंसर है, तो वैसे पेशेंट का पहले हम लोग स्टेजिंग करते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है। कभी कभी गले के कैंसर में गर्दन में गांठ निकल जाती है, तो उसका अल्ट्रासाउंड करा के, उसका एफएनएससी करा के, उसके बेसिस पे हम लोग स्टेजिंग करके के पेशेंट का इलाज किया जाता है। जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर पेशेंट है, तो वैसे पेशेंट के कैंसर का प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। तो सर्जरी से अगर कम्प्लीटली निकाल दिया जाए तो कैंसर का ठीक पेशेंट का अच्छा, मतलब गुड प्रोग्नोसिस की कैटेगरी में वैसे लोग आते हैं। बट जब हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में है, तो वैसे में कंबाइंड ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे पेशेंट को सर्जरी के साथ उन्हें रेडिएशन और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत रहती है, और वैसे कैंसर का धीरे धीरे प्रोग्नोसिस भी बैड हो जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें बचाव किस तरीके से करना चाहिए? ट्रीटमेंट के दौरान तो जैसे कि सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी के कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जैसे कि सर्जरी के बाद पेशेंट की अगर ध्वनि यंत्र निकालना है तो उसके लिए क्या प्लान करना रहता है, वो पेशेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। या नहीं तो पेशेंट को अगर सेकाई होती है तो फिर उसके लिए पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर कीमो चल रहा है तो उसी तरह से कीमो वाले जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो उस तरह से पेशेंट को एडवाइस देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ गले के कैंसर के बारे में साझा की है। तो अगर आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।